हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ उसका टाइटल है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट से इसका ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी, है ना, जल भी इसे हम कहेंगे। और पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। तो ये पानी के प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण के ऊपर पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ अवर टाइम। वाटर पोल्यूशन, ठीक है, इसको हम अब जल प्रदूषण लिखते हैं। इज यानी है वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है? उनमें से एक, यानी आपको कुछ दिया जाएगा, उनमें से एक, कोई मुद्दे दिए जाएंगे, उनमें से एक है। ठीक है, मोस्ट सबसे ज्यादा, प्रेसिंग का मतलब होता है गंभीर। इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है? पर्यावरणीय। इश्यूज मुद्दे। ऑफ अवर टाइम, ऑफ का के की, अवर टाइम यानी हमारा समय। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकला? वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। ठीक है, ऑफ अवर टाइम, हमारे समय के, यानी हमारे समय के सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक क्या है? जल प्रदूषण। ठीक है, it occurs when harmful substances such as chemicals, waste, or pollutants contaminate water bodies like river, lakes, and oceans, making them unsafe for consumption and harmful to aquatic life. थोड़ी लंबी लाइन है, धीरे धीरे करके समझते हैं। It occurs, it यानी यह है, occur का मतलब होता है होना, यह होता है या फिर घटित होता है। ठीक है, तो यह होता है when, जब। हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पदार्थ। सच एज, सच एज का मतलब होता है जैसे कि। केमिकल्स, क्या होते हैं केमिकल्स? रसायन। ठीक है, वेस्ट, वेस्ट को हम क्या कह सकते हैं? कूड़ा कह सकते हैं, मलबा कह सकते हैं। और या पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं बताइए? इसको हम प्रदूषक बोलेंगे, वो तत्व जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको हम प्रदूषक बोलते हैं। कंटेमिनेट वाटर, कंटेमिनेट करना, कंटेमिनेट करने का मतलब होता है दूषित करना। तो दूषित करते हैं या फिर प्रदूषित करते हैं किसको? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज क्या होते हैं? जल स्रोत। जल स्रोत क्या होते हैं? जहां से हमें जल मिलता है, पानी मिलता है। लाइक जैसे, रिवर्स नदियां। ठीक है, लेक्स क्या होती हैं? झीलें। एंड और ओशंस यानी कि समुद्र। ठीक है, मेकिंग डैम अनसेफ, मेकिंग यानी बनाता है, डैम यानी उन्हें, अनसेफ। ठीक है, सेफ यानी कि सुरक्षित, तो अनसेफ क्या हो गया? असुरक्षित। ठीक है, फॉर के लिए, कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब क्या होता है? उपभोग यानी कि इस्तेमाल। एंड और हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ, हार्मफुल का मतलब हानिकारक, टू के लिए, एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, लाइफ का मतलब जीवन, जलीय जीवन, जो जल से संबंधित जीवन है। जल के बिना तो जीवन वैसे ही नहीं है, है ना। लेकिन जो हमसे ज्यादा किसको पानी की जरूरत होती है? मछलियों को। जो वाटर बॉडीज के अंदर जो ये होते हैं ना, मछली हो गई, कछुए हो गए, इनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कछुआ तो फिर भी बाहर सरवाइव कर जाता है, लेकिन मछली तो बिना पानी के रह ही नहीं सकती है ना। तो पूरी लाइन का मतलब हम समझते हैं। इट ऑकर्स, यह होता है या फिर घटित होता है, व्हेन, जब, हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थ, सच एज केमिकल्स, जैसे कि रसायन, वेस्ट यानी कूड़ा,
और पॉल्यूटेंट्स या फिर प्रदूषक तत्व कंटेमिनेट वाटर बॉडीज यानी जल के स्रोतों को दूषित करते हैं। कौन से जल के स्रोतों को दूषित करते हैं? लाइक जैसे रिवर्स यानी नदियां, नदियों को दूषित करते हैं। लेक्स यानी कि झीलों को दूषित करते हैं। एंड ओशंस और समुद्रों को भी ये दूषित करते हैं। मेकिंग डैम अनसेफ और उन्हें ये असुरक्षित बनाते हैं फॉर कंजप्शन उपभोग के लिए, उपभोग यानी इस्तेमाल, इस्तेमाल के लिए ये उन्हें असुरक्षित बनाते हैं। ठीक है। एंड हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ और जलीय जीवन के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है। द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर न्यूमरस। कॉजेज क्या होते हैं? कारण। ऑफ काके की वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण के कारण, आर यानी कि है, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक। ठीक है। द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर न्यूमरस यानी जो जल प्रदूषण है इसके जो कारण है, ये क्यों होता है ना, इसके कारण अनेक हैं। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स। ठीक है। द प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य, सोर्सेज स्रोत, ऑफ का के की वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना या फिर शामिल करना, तो इसमें शामिल है, क्या शामिल है? इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, औद्योगिक जिसमें उद्योग लगे हों। ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब होता है रिसाव, रिसाव यानी रिसता रहे कुछ लिक्विड, है ना। एंड और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित, अनुचित का मतलब जो उचित नहीं है, ठीक तरीके से नहीं है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? निपटान, निपटान करना है, उसको निपटारा कर देना एक तरीके से, है ना। ऑफ काके की प्लास्टिक, प्लास्टिक को हम हिंदी में भी प्लास्टिक ही कहते हैं। एंड और केमिकल्स यानी कि रसायन। तो मीनिंग क्या निकलता है? द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, उसमें औद्योगिक रिसाव शामिल है। एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स और प्लास्टिक और रसायनों का अनुचित निपटान शामिल है। निपटान का मतलब क्या होता है? जैसे कूड़ा कहीं फैला हुआ है, उसका निपटान के लिए हम क्या करते हैं? उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में भर के रख देते हैं, है ना। तो हमने उसको डिस्पोजल कर दिया, एक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो जो सही तरीके से कूड़े का, रसायनों का या फिर प्लास्टिक का जो निपटान नहीं होता है, तो वो भी एक वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्रीज ऑफन रिलीज टॉक्सिक एलिमेंट्स। फैक्ट्रीज क्या होते हैं? कारखाने। ऑफन यानी कि अक्सर, रिलीज, रिलीज करना, छोड़ना, तो छोड़ते हैं। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। केमिकल्स यानी कि रसायन। इनटू का मतलब में। ठीक है। वाटर बॉडीज यानी कि जल के स्रोत। विच हार्म एक्वाटिक लाइफ, विच जो हार्म, हार्म करते हैं यानी हानि पहुंचाते हैं या फिर नुकसान करते हैं। एक्वाटिक लाइफ जलीय जीवन, जितने भी रसायन पानी में घुल जाते हैं तो ये जो समुद्री जीव होते हैं उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ठीक है। एंड कैन कॉन्टेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, एंड और कैन का मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो? कॉन्टेमिनेट, कॉन्टेमिनेट करना, दूषित करना। क्या करना? दूषित करना। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। वाटर यानी कि पानी। ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। फैक्ट्रीज ऑफन रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स यानी कारखाने अक्सर जहरीले रसायन छोड़ते हैं। ठीक है। इनटू वाटर बॉडीज जल के स्रोतों में, विच हार्म एक्वाटिक लाइफ जो जलीय जीवन को हानि पहुंचाता है।
एंड कैन कॉन्टेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, और पीने योग्य पानी को भी वो दूषित कर सकता है। ठीक है, द इफेक्ट्स आर फार रीचिंग, इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ। इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव, आर यानी कि है, फार रीचिंग का मतलब होता है दूरगामी, दूरगामी का मतलब दूर तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, इम्पैक्टिंग, इम्पैक्ट करना, प्रभावित करना, किसको प्रभावित करना, इकोसिस्टम, इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण चक्र भी बोल सकते हैं, पर्यावरणीय प्रणाली भी बोल सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन, वन्य जीवन जो वन क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसमें जो जानवर होते हैं उनके जो लाइफ होती है ना, उसको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। ठीक है ना, एंड ह्यूमन हेल्थ, एंड और ह्यूमन यानी मनुष्य, मानव या फिर इंसान, हेल्थ स्वास्थ्य। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। द इफेक्ट्स आर फार रीचिंग, यानी जो प्रभाव है इसके वो दूरगामी है। इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम, हमारे जो पर्यावरण चक्र है, पर्यावरण का जो प्रणाली है उसको प्रभावित करते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन को प्रभावित करते हैं। एंड ह्यूमन हेल्थ, और मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करते हैं, वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स, जो जल प्रदूषण के जो प्रभाव है वो। ठीक है, contaminated water can lead to diseases, disrupt food chains। contaminated water यानी कि प्रदूषित जल या फिर दूषित जल, कैन लीड है ना, कैन का मतलब कर सकता है, लीड करना नेतृत्व करना, तो नेतृत्व कर सकता है, टू के लिए, डिजीजेस, डिजीजेस क्या होती हैं, बीमारियां। ठीक है, डिसरप्ट, डिसरप्ट करना, भंग करना या विघ्न डालना, नुकसान पहुंचाना। फूड चेन्स, फूड चेन्स क्या होती है, खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जैसे कोई पशु है ना, कोई कैटल है, वो क्या खाता है, घास खाता है ना, और फिर वो पशु दूध देता है, वो दूध इंसान पीते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला है। हमारा जो जो हम दूध को ड्रिंक कर रहे हैं, वो दूध कहाँ से आ रहा है, मिल्क कहाँ से आ रहा है, किसी पेड़ पौधे से तो नहीं निकलता है वो, है ना, वो किसी जानवर के शरीर से ही आता है, तो ये खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर यानी प्रदूषित जल, कैन लीड टू डिजीजेस, बीमारियों के लिए नेतृत्व कर सकता है। डिसरप्ट फूड चेन्स, और हमारी खाद्य श्रृंखला को वो भंग कर सकता है। ठीक है, however water pollution can be prevented through collective efforts like reducing waste, proper waste disposal, enforcing environmental laws। ठीक है, and adopting eco friendly practices। however यानी हालांकि, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण, कैन बी का मतलब होता है किया जा सकता है या फिर हो सकता है। ठीक है, और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है। तो कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट करना और रोकथाम करना। ठीक है, तो जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, थ्रू के द्वारा, कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, एफर्ट्स होते हैं प्रयास, लाइक जैसे, रिड्यूसिंग वेस्ट, रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम करना, किसको कम करना, वेस्ट यानी कि कूड़े को। तो रिड्यूसिंग वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, कि जितनी ज्यादा हम चीजें इस्तेमाल में लाएंगे है ना, उतना ज्यादा कम वेस्ट उससे निकलेगा। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, वेस्ट का मतलब कूड़ा, डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, निपटान। ठीक है, एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज, एनफोर्सिंग का मतलब होता है लागू करना, एनफोर्स करना, लागू करना। एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय,
लॉज क्या होते हैं? कानून। एंड और अडॉप्टिंग, अडॉप्ट करना, अपनाना। किसको अपनाना? इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण अनुकूल का मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, उससे हटकर नहीं है। प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास, ऐसे अभ्यास जो पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उसे इको फ्रेंडली कहते हैं। जैसे फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? फ्रेंड आपस में एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। तो उसी तरीके से इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस वो अभ्यास हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। हाउएवर, हालांकि, वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी सामूहिक प्रयासों के द्वारा। लाइक जैसे रिड्यूसिंग वेस्ट, कूड़े को कम करना, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि कूड़े का उचित निपटान करना, एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज, यानी कि पर्यावरणीय कानूनों को लागू करना, एंड अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और पर्यावरणीय अनुकूल अभ्यासों को अपनाना। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल अभ्यास क्या होते हैं हमारे? आज आप बाहर निकलेंगे तो आपको दो तरीके के व्हीकल दिखेंगे, एक तो जो फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल डीजल से, है ना, और एक बैटरी ऑपरेटेड भी चलते हैं, जैसे ई रिक्शे वगैरह होते हैं, है ना। तो उससे ना तो धुआं निकलता है, ना किसी भी तरीके का केमिकल का उससे डिस्चार्ज होता है, तो वो इको फ्रेंडली है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना, तो ऐसी ही प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाटर वी कैन एंश्योर अ क्लीनर हेल्दियर फ्यूचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, बाय का मतलब के द्वारा, टेकिंग का मतलब लेना, तो लेने के द्वारा, स्मॉल स्टेप्स छोटे कदम। ठीक है, अब कदम जो होते हैं वो हम उठाते हैं, है ना, तो उठाने के लिए यहाँ पर हम टेक का ही इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी स्टेप की बात आएगी तो वहां पर टेक का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट, टू का मतलब के लिए, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना या फिर रक्षा करना, वाटर यानी पानी या फिर जल, वी कैन एंश्योर, वी यानी हम, कैन का मतलब कर सकना, यानी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम? एंश्योर, सुनिश्चित। सुनिश्चित का मतलब क्या होता है कि हाँ हम इस चीज को पक्का करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं? इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, और यानी कि एक, क्लीनर का मतलब होता है स्वच्छ, साफ सुथरा, हेल्दियर का मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है, फ्यूचर का मतलब भविष्य, फॉर के लिए, फ्यूचर जनरेशंस यानी कि भविष्य की पीढ़ियां। तो फ्यूचर जनरेशंस क्या होती हैं? भावी पीढ़ियां या फिर भविष्य की पीढ़ियां, जो आगे आने वाले इंसान हैं, ठीक है, उनके लिए। तो मतलब समझते हैं पूरी लाइन का। बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाटर, यानी कि पानी की सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाने के द्वारा, वी कैन एंश्योर अ क्लीनर हेल्दियर फ्यूचर, हम एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों के लिए, भविष्य में आने वाले इंसानों के लिए। ठीक है, अभी से हम छोटे छोटे प्रयास करके अपने जो पानी है, जो जल आजकल इतना ज्यादा कॉन्टेमिनेट हो गया है, पॉल्यूट हो गया है ना, उसको बचाने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास अगर अभी से करना शुरू करें तो हमारी जो फ्यूचर की जनरेशन है वो पानी के लिए तरसेगी नहीं। आप देखोगे अफ्रीका जैसे जो महाद्वीप है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी हमारे देश में ना आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अभी करंट में हम क्या कर सकते हैं? जो अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ हम इतना ही कर ले कि जो पानी फालतू में बह रहा है ना, जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे कि अपने नल खुला छोड़ दिया, पानी उसमें से धीरे धीरे रिस रहा है, किसी टैप में से, किसी टूटी में से निकल रहा है पानी, उन्हीं चीजों को आप सुधार लो, उसी से ही आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर हर इंसान ऐसे ऐसे करे ना, तो बहुत सारा पानी बचाया जा सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में इतना ज्यादा पानी की अच्छी सप्लाई होती है कि भरने के बाद भी वो अपने टैप को खुला छोड़ देते हैं, और जो सप्लाई वाला पानी होता है ना, मैंने कई बार देखा है कि सप्लाई वाला जो पानी आता है, किसी भी कॉरपोरेशन से आए वो,
तो उसका टाइमिंग होती है कि 4 से 5 तक आएगा, 5 बजे के बाद अपने आप चला जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि उनके जो बर्तन है वो भर चुके हैं, लेकिन पानी आए जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, खुला ही छोड़ देते हैं कि भाई 5 बजे के बाद तो पानी जाना ही, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, है ना। वो टेंशन इस चीज की नहीं लेते हैं कि पानी बह रहा है, खराब हो रहा है, तो ये चीज ठीक नहीं है, ऐसा वो कुछ नहीं सोचते। तो ऐसे लोगों के लिए ये जरूरी है कि भाई वो इस चीज को समझें कि आगे फ्यूचर की जो जनरेशन है, हर किसी घर से एक फ्यूचर की जनरेशन तो आएगी, है ना। कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे हैं या फिर हमारे और ज्यादा बच्चों के जो बच्चे हैं वो पानी के लिए तरसें? कोई नहीं चाहेगा। तो इसके लिए अभी से ही हमें थोड़े थोड़े प्रयास करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया है खत्म दोस्तों। चलिए फटाफट से दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ अवर टाइम, यानी जल प्रदूषण हमारे समय का सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। ठीक है। इट ऑकर्स, यह होता है, व्हेन, जब हार्मफुल सब्सटेंसेस, हानिकारक पदार्थ, सच एज केमिकल, जैसे कि रसायन, वेस्ट यानी कि कूड़ा, और पॉल्यूटेंट्स या फिर प्रदूषक तत्व, कॉन्टेमिनेट वाटर बॉडीज यानी कि जल के स्रोतों को दूषित करते हैं, लाइक रिवर्स जैसे कि नदियां, लेक्स यानी कि झीलें, एंड ओशंस और समुद्र, मेकिंग देम अनसेफ फॉर कंजप्शन, और उपभोग के लिए, इस्तेमाल के लिए उन्हें असुरक्षित बनाते हैं, एंड हार्मफुल टू एक्वाटिक लाइफ, और जलीय जीवन के लिए वो हानिकारक होते हैं। द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर न्यूमरस, यानी जल प्रदूषण के कारण अनेक हैं। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत, इंक्लूड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, उसमें औद्योगिक रिसाव शामिल है, एंड इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स, और प्लास्टिक और रसायन का अनुचित निपटान शामिल है। ठीक है। फैक्ट्रीज यानी कारखाने ऑफन रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स, अक्सर जहरीला रसायन छोड़ते हैं इनटू वाटर बॉडीज, जल के स्रोतों में, विच हार्म एक्वाटिक लाइफ, जो जलीय जीवन को हानि पहुंचाता है, एंड कैन कॉन्टेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, और पीने योग्य पानी को भी दूषित कर सकता है। द इफेक्ट्स आर फार रीचिंग, यानी इसके प्रभाव जो है वो दूरगामी है। इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम, और हमारे पर्यावरण चक्र को, पर्यावरण प्रणाली को वो प्रभावित करते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवन को भी प्रभावित करते हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ, और मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि प्रदूषित जल, कैन लीड टू डिजीजेस, यह बीमारियों का नेतृत्व कर सकता है। डिसरप्ट फूड चेन, और हमारी खाद्य श्रृंखला को भंग कर सकता है। हाउएवर, हालांकि वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है, थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा, लाइक रिड्यूसिंग वेस्ट, यानी कि कूड़े को कम करना, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि कूड़े का उचित निपटान करना, एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज, यानी कि पर्यावरणीय कानूनों को लागू करना, एंड अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, और पर्यावरण के अनुकूल अभ्यासों को अपनाना। ठीक है। बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाटर, यानी कि पानी की सुरक्षा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने के द्वारा, वी कैन एंश्योर, हम सुनिश्चित कर सकते हैं, अ क्लीनर हेल्थियर फ्यूचर, एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। तो कैसा लगा ये पैराग्राफ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।